योना नबी ने क्या किया था? गलती की, और उसके एक योना नबी के एक गलती के कारण वो जहाज और वहां के लोग क्या, जिस जहाज में वो जा रहे थे, वो जहाज और जहाज में जितने लोग थे वो क्या होने लगे? डूबने लगे। बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनना। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आज लोग क्यों डूबते हैं? आज लोग क्यों परेशानियों में जाते हैं? एक इंसान के कारण, एक इंसान के पाप के कारण परिवार नुकसान सहता है। एक परिवार, आधा परिवार प्रभु के पास जाता है, आधा परिवार मूर्तियों को पूजता है। वहां क्या बरकत आएगी? वहां क्या आशीष आएगी? हालेलुया, समझ आ रही? लिखा है वो जो योना नबी के कारण लिखा, वो उन लोगों के उस जहाज में क्या आ गई? मुसीबत आ गई। हालेलुया, देखो पढ़ो। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, हाँ, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, हाँ, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। जहाज टूटने पर था। तब मलाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। हाँ, जब जहाज डूबने लगा, तब लोग अपने देवता को क्या करने लगे? पुकारने लगे। आगे बढ़े। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। हाँ, आगे। कि जहाज हल्का हो जाए। कि जहाज क्या हो जाए? हल्का। देखो, एक यूना नबी के कारण उस जहाज में जो सामान था वो क्या होने लगा? नष्ट होने लगा। बोलो क्या होने लगा? नष्ट। एक बंदे के कारण, एक इंसान के कारण। परंतु सुनिए, योना जहाज के मैं जब नीचे बोलूंगा तब पढ़ना, रुक जाओ। एक इंसान के कारण वो जहाज क्या होने लगा? डूबने लगा। हालेलुया। क्या आज अपने आप को जांचो, परखो, क्या मेरे कारण मेरा परिवार तो नहीं दर्द सह रहा? क्या मेरे कारण मेरे परिवार का, मेरे बच्चे तो नहीं मुसीबत सह रहे? हालेलुया। बाइबल में पढ़ते हैं, लिखा जो भी सामान था वो भी क्या करने लगे? बाहर फेंकने लगे। क्यों? क्योंकि एक बंदे के पाप के कारण, एक बंदे की गलती के कारण। आगे बढ़ो। हाँ, आगे। और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हाँ, वो गहरी नींद में क्या था? पड़ा हुआ था। आगे। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, हाँ, तू भारी नींद में पड़ा हुआ, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता है? हाँ? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। हाँ, कहता उठ और अपने देवता की क्या करे? दुहाई दे। आगे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे, ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। आगे। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। उनको कहने लगे, आओ हम क्या करें? चिट्ठी डालें और जांचें कि ये मुसीबत क्यों हम पर आई है। कभी आपने कभी जांचा कि ये मुसीबत क्यों आई है? मेरे परिवार में ये परेशानी क्यों आई? समझ आ रही है? हालेलुया। पीछे कारण है, ये परेशानी क्यों आई है, इन्होंने जांचा। हालेलुया। इन्होंने क्या किया? जांचा कि देखे कि किस बंदे के कारण हमारे ऊपर मुसीबत आई है। हालेलुया। कई बार हम जांचते नहीं है, हम खुदा के ऊपर दोष लगाते हैं। खुदा ने ऐसा कर दिया, खुदा कभी गलत काम नहीं करता। हालेलुया। समझो, लिखा है उन्होंने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी किसके नाम के निकली? योना। देखो आगे पढ़ो।
तब उन्होंने आपस में कहा, हाँ। आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। आगे। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। और चिट्ठी योना के नाम पर निकली उस एक बंदे के कारण। हालेलुया, आगे बढ़ो। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता हाँ। कि ये किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। हाँ, तू बता किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। आगे। तेरा उद्यम क्या है, आगे। तू कहाँ से आया है, तू किस देश और किस जात का है। उसने उनसे कहा, मैं इर्मी हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है, तूने ये क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। वे जान गए कि ये यहोवा के सन्मुख से क्या हो गया है, भागा है, भाग गया है। हालेलुया। एक योना नबी के पाप के कारण, उसकी गलती के कारण जिस जहाज में वो बैठा था, वो जहाज और वहां के जो लोग थे वो क्या पड़ गए, मुसीबत में पड़ गए, परेशानी में पड़ गए। हालेलुया, मेरे साथ बोलो जोर से हालेलुया। खुदा के लोगों, उन्होंने क्या किया, एक योना नबी की गलती के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर से क्या हुआ था, भागा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुझे कहाँ जाना है, नीनवे में, पर वो कहाँ जा रहा है, तर्शीश की ओर जा रहा है। आज भी लोग उल्ट चलते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु का दास होकर बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, हम अपने आप को जांचे, क्या मेरे कारण मेरा परिवार दुख सह रहा है, क्या मेरी गलती के कारण, क्या मेरे पाप के कारण। अगर मेरे पाप के कारण, मेरी गलती के कारण, अगर मेरे उल्ट चलने के कारण मेरे बच्चे, मेरा परिवार दुख सह रहा है, तो खुदा के लोगों हमें पश्चाताप करना है। बोलो हालेलुया। हमें तौबा करनी है। आप नहीं जानते आपके घर में कौन ऐसा इंसान है जिसके कारण आपकी ब्लेसिंग क्या है, रुकी है। अगर वो नहीं चेंज हो रहा तो उसके लिए प्रार्थना करो। लिखा जब योना नबी, देखो पढ़ो आगे क्या लिखा जल्दी से, तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया कि ये यहोवा के सम्मुख से भागा आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें, हम तेरे साथ क्या करें, जिससे समुद्र शांत हो जाए, जिससे समुद्र क्या हो जाए, शांत। हालेलुया। वो कहने लगे, हम तेरे साथ क्या करें, हालेलुया, कि समुद्र क्या हो जाए, शांत। क्या पढ़ो। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी, उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। समझा रही, मुसीबतें बढ़ रही है, परेशानियां बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। हालेलुया। कारण क्या, कारण एक ही है, वो है पाप, गलती। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। समझ आ रही है क्या है, क्या गलती की उसने, वो परमेश्वर से क्या हो गया, भाग निकला। हालेलुया। आगे देखो पढ़ो। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। योना ने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में क्या कर दो, डाल दो। तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। तब समुद्र क्या पड़ जाएगा, शांत। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है, क्या किया, योना कह रहा है, अगर मुझे समुद्र में क्या कर दो, डाल दो। और बाइबल में पढ़ता है, उन लोगों ने समुद्र से उठाया और समुद्र में क्या कर दिया, और समुद्र के अंदर क्या था, एक बड़ा मगरमच्छ था।
बड़ी मछली थी और यूना मछली के पेट में क्या हो गया, चला गया। और वहां जाकर क्या कर रहा है, तौबा कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। अगर उसका 2 पढ़ो, देखो 2 में क्या लिखा, पढ़ो। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके, तब योना ने उसके पेट में से परमेश्वर यहोवा से क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। बोलो हालेलुया। प्रार्थना है जो हमें आने वाली मुसीबतों से क्या करता है, बोलो जोर से हालेलुया। समझ आ रही है, नहीं आ रही होगी लगता, समझ आ रही है। ये 17 एक इंसान की गलती के कारण, है ना, योना ने क्या गलती क्या की, वो परमेश्वर से क्या हो गया था, भाग गया था, परमेश्वर से भागा। जो काम खुदा ने उसको दिया उससे वो क्या हो गया, भाग गया। कहा गया, मछली के पेट में गया और वहां जाकर वो प्रार्थना कर रहा है। जब मुसीबत पड़ी, जब कष्ट आया, तब वो परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की क्या दी, दुहाई। हालेलुया। आज लोग कब दुहाई देते हैं, आज लोग कब प्रार्थना करते हैं, आज लोग कब प्रभु को पुकारते हैं, जब मुसीबत में पड़ते हैं। मुसीबत से पहले कोई परमेश्वर याद नहीं आता, मुसीबत से पहले परमेश्वर ना चर्च याद आता, ना दुआ याद आती है। जब इंसान मुसीबत में पड़ता है, जब इंसान परेशानियों में पड़ता है, तब उसको परमेश्वर याद आता है। योना नबी भी ऐसे ही कर रहा है। जब वो मछली के पेट में चला गया और वहां पुकार रहा है, मैंने संकट में पड़े हुए पर यहोवा की दुहाई। बोलो हालेलुया। आज मैं आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, खुदा के लोगों, संकट से पहले खुदा को पुकारो। आमीन। संकट की वेट ना करो कि मेरे पे जब संकट आएगा तभी मैं खुदा को पुकारूंगा। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। उसने संकट से लिखा, संकट में जब वो पड़ा तब उसने परमेश्वर की क्या दी, दुहाई दी। हालेलुया। आवाज बंद करो। हालेलुया। जब उसने संकट में प्रभु को पुकारा तो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी सुनी। आगे बढ़ो। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। अधोलोक में, अब पेट के अंदर क्या है, चानन तो है नहीं, क्या है जी, अनेर। अधोलोक में, अंधकार में, उसने जब यूना ने पहले क्या कर रहा, पहले तो खुदा से क्या हो गया, बोलो जी, आराम से सो रहा। बोलो, पहले बड़े आराम से सो रहा है ना। पहले क्या हो रहा है, खुदा को आंखें दिखा रहा और जा मैं नहीं जानता, कहना कोई ना पुत्र तेनू मैं दादा, है ना। आज भी लोग ऐसे ही करते हैं, है ना। खुदा कहता है ये काम कर, हम उल्टा काम करते हैं। फिर कहता कोई नहीं पुत्र मैं तेनू दादा हूं। बोलता कि नहीं बोलता, बोलो, उल्ट चलते हैं। खुदा के लोग खुदा के साथ उल्ट चलते हैं। वचन में लिखा ये उल्ट चला। खुदा ने कहा नीनवे में जा, वो तरशीश को चला गया, आकड़ दिखा रहा, जा मैं नहीं जानता। कहना कोई नहीं पुत्र ना जा, है ना। जब संकट में पड़ा, जब मुसीबत में पड़ा, तब दुहाई दे रहा, हाय प्रभु मुझे क्या कर ले, बचा ले। खुदा के लोगों, मैं आज आपको प्रभु का दास होते बता रहा, संकट आने से पहले खुदा को पुकारो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। खुदा के लोगों, संकट में क्या पुकारना। दाऊद कहता है, प्रभु मुझे आने वाले संकट से, प्रभु तू मुझे क्या कर, बचा। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं मिट नहीं गया, ये उसकी महान करुणा का क्या है, फल है। हालेलुया। वचन लिखा, योना नबी अधोलोक में, अब मछली के पेट में पड़ा, तड़प रहा है और प्रभु को क्या कर रहा है, पुकार रहा है।
दुआ कर रहा है, हे प्रभु मुझे क्या कर ले, बचा ले। देखो पढ़ो जल्दी से। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया आगे? और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। आगे? तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। मैंने तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। अब कह रहा पहले कोई चर्च याद नहीं, हुण कह रहा प्रभु और मैं कैसे तेरे पवित्र मंदिर की ओर ताकूंगा, देखूंगा। पहले कोई याद नहीं, अब दुआ कर रहा प्रभु मुझे बचा ले, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर क्या करूंगा, ध्यान करूंगा। समझ आ रही है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। कईयों को बड़ा फील होता होगा कि पता नहीं कौन सा खुदा हर बारी ऐसा वचन, ये कड़ा वचन है। दुनिया के लोगों भीड़ वहां होती जहां बरकतों का प्रचार होता है। खुदा ने हमें बरकतों के लिए नहीं चुना, पर खुदा ने हमें इस काम के लिए चुना है कि हम पाप का प्रचार करें, पाप से छुटकारा, पाप से लोगों को बचाएं। बरकतें तो मिल जाएंगी, पाप छोड़ो बरकतें आपके पीछे आएंगी। आमीन। जो से बोलो हालेलुया। हालेलुया। 38 साल के रोगी से प्रभु ने क्या कहा, देख तू चंगा हो गया फिर पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। पर आज जो संदेश है मेरे प्रियो, हमें अपने आप को जांचना है। लिखा यूना नबी ने जब लिखा है, अब वो क्या कर रहा है, प्रभु को पुकार रहा है और प्रभु से आगे प्रार्थना कर रहा है। कह रहा मैं जल से यहां तक गिरा हुआ हूं कि मैं तेरे प्राण निकलने जाते हैं। गहरा सागर मेरे चारों ओर है और मेरे सिर के सिवा लिपटा हुआ है। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे परमेश्वर यहोवा, तू मेरे प्राणों को खड्डे में से उठाता है। दोस्त बोलो हालेलुया। परंतु हे परमेश्वर, तू मेरे प्राणों को खड्डे में से क्या करता है, उठाता है। आगे पढ़ो। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। हालेलुया। तूने मेरे प्राण को कहां से निकाला, खड्डे से, खड्डे से निकाला। आगे? जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। आगे? और मेरी प्रार्थना तेरे पास वन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। आमीन हालेलुया। जब उसने संकट में, जब उसने ऐसी प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना कहां पहुंची, परमेश्वर के मंदिर में पहुंची। बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, यीशु मसीह का सपनी बाग में क्या क्या कहते हैं चेलों से, प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ जाओ। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। आज इंसान क्यों परीक्षा में पड़ता है, प्रार्थना जीवन नहीं है। चेले यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे और यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं जागो और क्या करो, प्रार्थना करो। पर लोग वो क्या कर जाते हैं, सो जाते। तीसरी बार यीशु ने कहा अब सोते रहो, क्या करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आप आने वाले संकटों से बचें, प्रार्थना करो, पाप छोड़ो। यीशु मसीह ने चेलों से एक ही बात बोली, क्या कहा, जागो और क्या करो, प्रार्थना करो। जागो और प्रार्थना करो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। खुदा के लोगों, परीक्षा खड़ी है, परीक्षा खड़ी है। पर जब अगर आपका जीवन प्रार्थना वाला है, चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षा आपके आगे आ जाए, आपको वो परीक्षा आपको छू नहीं सकेगी। बोलो हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है यूना
नबी क्या कर रहा है? पेट में प्रार्थना कर रहा है, मछली के पेट में, और कह रहा है और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरण तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। आगे पढ़ो। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जो लोग धोखे की व्यस्त वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। आगे, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके, कहा कह रहा, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। पहले क्या था? अब कह रहा प्रभु मैं तेरा क्या करूंगा? धन्यवाद। पहले धन्यवाद नहीं कर रहा था, पहले प्रभु के खिलाफ था। जब मुसीबत में पड़ा, पेट में पड़ा, अब कह रहा प्रभु मैं तेरा क्या करूंगा? धन्यवाद। पहले क्या था? पहले बोली क्या था? खुदा ने कहा इधर जा, वो इधर चले गए, आकड़ में था। अब खुदा का कलाम कहता है, कहता परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। कहता और जो मन्नतें मैंने मानी उसको मैं पूरी करूंगा। आगे, उद्धार यहोवा ही से होता है। आगे, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हाँ, लिखा जब उसने प्रभु संकट में पड़े, जब उसने प्रभु को पुकारा तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उसको मच्छ को आज्ञा दी, और लिखा है वो योना उस मच्छ के पेट से क्या आ गया? बाहर आ गया। हालेलुया। और लिखा है, अब क्या कहता? पढ़ो आगे, तीसरे में क्या कहता? पढ़ो। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हाँ, अब दूसरी बार। पहला वचन क्या कर दिया था? बोलो, पहला वचन क्या कर दिया था? तोड़ दिया। बोलो, पहला वचन क्या कर दिया था? तोड़ दिया। जोर से बोलो, क्या कर दिया? क्या तोड़ा? कि खुदा ने कहा नीनवे में जा, वो कहां चले गया? तरशीश की ओर चले गया। अब फिर खुदा दूसरी बात, फिर खुदा उसको क्या दे रहा है? वचन दे रहा है। और वचन क्या है? पढ़ो। तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा, उसका उसमें प्रचार कर। उसका उसमें क्या कर? प्रचार। हालेलुया। आगे, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार कहाँ गया? नीनवे को। बोलो, कहाँ गया? नीनवे को। बोलो जोर से, कहाँ गया? नीनवे को। बोलो हालेलुया। पहले उसने वचन नहीं पूरा किया, पहले अपनी मर्जी पूरी की। हालेलुया। खुदा के लोगों, आज हमें अपनी मर्जी नहीं, हमें अपने पिता की मर्जी को पूरा करना है। जो से बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? आज लोग क्यों मुसीबतों का सामना करते हैं? हालेलुया। आज लोग क्यों परेशानियों का सामना करते हैं? आपको पता, मैं वचन पढ़ रहा था यूसुफ के बारे में। यूसुफ, उत्पत्ति किताब पढ़ो तो यूसुफ के कारण जब उसके भाइयों ने इसको खड्डे में फेंक दिया और उसको खड्डे में से निकाला, कहां ले गए? मिस्र में ले गए। और बाइबल में पढ़ते हैं मिस्र में एक पोतीफार एक उसके घर में छोड़ दिया। और कलाम में पढ़ते हैं यूसुफ के कारण, जिस घर में यूसुफ रहता था उसके कारण परमेश्वर ने उस परिवार को क्या दी? बरकत दी। बोलो हालेलुया। एक बंदे के कारण। अगर आपका जीवन सही है, आपके एक बंदे के कारण आपका घर परिवार बचाया जाएगा। बोलो हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? तू बच तो तेरा घराना क्या किया जाएगा? बोलो हालेलुया। तू बच। अगर मैं ही नहीं बचा तो मेरा पति कहां बचेगा? मेरे बच्चे कहां बचेंगे? समझ आ रही? आप यहां बैठे, अगर आप ही नहीं बचे तो आपका परिवार कभी भी बच
आप सोचो जी पास्टर जी की दुआ से बचेगा। भाई हम तो दुआ करते हैं, पर मेरे से ज्यादा आपकी प्रेयर आपका परिवार को बचाएगी। जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। अगर आज मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरे माँ बाप की प्रार्थना है। अगर मेरे हाथ में माइक है तो इनकी प्रार्थना है। हालेलुया। इनकी प्रार्थना से आज परमेश्वर ने मुझे यहां पे खड़ा किया है। बोलो हालेलुया। आप हफ्ते में क्या करते हो बताओ? क्या आप अपने परिवार के लिए कितनी प्रार्थना करते हो? आप अपने बच्चों के लिए कितनी दुआ करते हो? आप अपने घर के लिए कितनी प्रार्थना कर रहे हो? हालेलुया। योशू कहता है मैं और मेरा घराना जीवन भर प्रभु तेरी क्या करेगा? सेवा करेगा। क्या आप अपने आप को जानते हो कि मेरा बच्चा प्रभु में है? क्या मेरा पति प्रभु में है? क्या मेरा घर प्रभु में है? नहीं है तो खुदा के लोगों रोजा रखो, प्रार्थना करो अपने परिवार के लिए। हालेलुया। ताकि आपका परिवार बचाया जाए। जो से बोलो हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। माइक सही रखो। जो से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है योना नबी ने क्या किया? वचन को पूरा किया। आज हम पैसे के पीछे लगे रहते हैं, कमाई कमाई कमाई, पैसा। खुदा के लोगों हमें पैसा क्या करना है अगर हमारे घर में शांति नहीं है, अगर हमारे घर में सुख शांति नहीं है तो हमारा कमाया पैसा किसी भी काम का नहीं है। हालेलुया। गाना नहीं है? किन्ना सोना ते पागा वाला बेड़ा, किन्ना सोना ते पागा वाला बेड़ा, खुदा दी जिथे होवे बंदेगी, खुदा दी जिथे होवे बंदेगी। किन्ना सोना ते पागा वाला बेड़ा, किन्ना सोना ते पागा वाला बेड़ा, खुदा दी जिथे होवे बंदेगी। खुदा दी जिथे होवे बंदेगी, खुदा दी जिते होवे बंदेगी, खुदा दी जिते होवे। हालेलुया। किन्ना सोना ते भागा वाला जिथे होवे लड़ाई झगड़े कलेश गाली गलोच हैं वो की उस घर च बरकत आएगी कदी? जिस घर च कलेश होण, जिस घर च हैं। हालेलुया। बोलो। एक दा मुंह इधर होवे, एक दा मुंह उधर होवे, उत्थे बरकत आएगी? बोलो। पता नहीं क्यों नहीं बोलते पे हुण हैं? बोलो आएगी? हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। तो क्या करना है? परिवार को बचाना है। वचन में पढ़ते हैं योना नबी, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे के एक बहुत बड़ा नगर था और वह 3 दिन का यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर का वचन की प्रतीति की और उपवास और प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ लिया और परमेश्वर को क्या करने लगे? पुकारने लगे। बोलो हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। समझ आ रही है क्यों परमेश्वर ने योना को नीनवे में भेजा? क्यों भेजा? क्योंकि नीनवे के लोग क्या थे? प्रभु के लोग थे पर पाप में थे। खुदा ने कहा जा नीनवे में जाकर क्या कर? मेरा प्रचार कर। हालेलुया। जो से बोलो हालेलुया। अरे बोलो जो ना हालेलुया।
जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मैं देख रहा हूँ और बाहर के लोग भी और इसमें जुड़े हुए हैं। आप ना भी सुनो कोई नहीं, सुनने वाले परमेश्वर का वचन ऑनलाइन सुन रहे हैं। बोलो हालेलुया। सुनो, अब मुबारक हो आप खुदा के चरणों में बैठकर खुदा के कलाम को सुन रहे हो। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। ब्रदर साइमन पीटर, पैन सरबजीत, है ना, ये सब खुदा के कलाम को ऑनलाइन सुन रहे हैं। भाई साइमन पीटर जो कि हमारे इंग्लैंड में है, वो प्रभु उनको बहुत बरकत दे। बहन सरबजीत, भाई गुरमीत की वाइफ, ये सब खुदा के कलाम को, बेशक वो हमारे बीच में नहीं है, पर वो प्रभु के कलाम को सुन रहे हैं। बोलो जोर से हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। और भी कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु उन सबको बहुत बहुत बरकत दे। साहिल पर तू यहाँ ही हालेलुया। तो जब आप, तो खुदा के लोगों, ये एक प्रभु ने हमें एक, इसका मतलब ये नहीं कि अब ऑनलाइन मीटिंग हो रही तो अब हम घर पे ही रहना है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो, है ना, दूर है। हालेलुया। वो खुदा के कलाम को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। जोर से बोलो हालेलुया। लिखा, नीनवे के लोगों ने, नीनवे में जाकर योना ने क्या किया, प्रचार किया और कहा अब से 40 दिन बाद नीनवे क्या कर दिया जाएगा। बोलो, नीनवे के लोगों को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। देखो क्या लिखा, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर का वचन की प्रतीति की। बोलो हालेलुया। समझ आ रही है क्या किया, जाकर प्रचार किया और कहा कि आज से 40 दिन बाद नीनवे उल्ट दिया जाएगा। और बाइबल में पढ़ते हैं, सभी लोगों ने जब ये वचन सुना तो खुदा के कलाम पर विश्वास किया और प्रभु के आगे उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, रोने लगे। हालेलुया। लिखा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबों ने उपवास किया, रोटी छोड़ दी, पानी छोड़ दिया और प्रभु के आगे क्या करने लगे, पश्चाताप करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु हमें मारना, हमें बचा ले, हमें बचा ले। आज क्या आप ऐसी दुआ करते हैं? लिखा, नीनवे के लोगों ने क्या किया, प्रार्थना करनी शुरू कर दी और कहने लगे, हे परमेश्वर हमें क्या कर ले। आज आपकी ये दुआ होना चाहिए, प्रभु मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, प्रभु मेरे घर को क्या कर ले। बोलो जोर से बोलो, क्या कर ले, बचा ले। क्या आज ऐसी प्रार्थना करते हैं? देखो क्या लिखा, 6 में क्या लिखा है, तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख में बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सहमति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का डंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या पशु, कोई कुछ भी ना खाए, ना पिए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव जो वह करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर तभी दया करेगा जब हम बुरे कामों को छोड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर तभी आपके ऊपर दया करेगा जब आप बुरे कामों को त्याग दोगे। ये लोग राजा से लेकर जानवर तक, बच्चों तक क्या करने लगे, पश्चाताप करने लगे, चिल्लाने लगे। जो से बोलो हालेलुया। आज खुदा के लोगों, आप अपने बच्चों के लिए चिल्लाओ। बाइबल में पढ़ते, जब ये क्रूस उठाकर जा रहे थे तो बहुत सी औरतें रो रही थी। यीशु मसीह ने कहा, रुककर कहा, मेरे लिए ना रो, अपने बच्चों के लिए रो। यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे लिए ना रो, अपने बच्चों के लिए क्या करो, रोवो। आज आपके बच्चे कहां पे, क्या कर रहे हैं?
हेलो, कहां बच्चे हैं, कहां पति है, कहां पत्नी है, कहां परिवार है? हालेलुया, बोलो कहां पे है? कैसे खुदा आपके बच्चों को ब्लेस करेगा? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। खुदा के लोगों, यहां निनवे के लोगों ने क्या किया? बड़ों से लेकर बच्चों तक उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु के आगे चिल्लाने लगे और पश्चाताप करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु हमारे पाप को क्या कर दे। और लिखा परमेश्वर ने क्या कर दिया? उन्हें क्षमा कर दिया। देखो क्या लिखा आगे, लिखा संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भटका हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा और वह सुकर्म से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने के लिए ठानी थी उनको वह ना किया। हालेलुया। पहले परमेश्वर की क्या थी कि उन्हें मारना था, खत्म करना था। मतलब जब बाइबल में पढ़ते हैं, जब उन्होंने यीशु को पुकारना शुरू कर दिया, प्रभु के आगे पश्चाताप करना शुरू कर दिया, तब जब उन्होंने प्रभु के आगे रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर का मन क्या हो गया? बदल गया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का मन बदले, दुआ करो, प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रार्थना करो, दुआ करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने घर के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको और आपके परिवार को इतनी बरकत देगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। समझ आ रही है? आज हमने क्या सुना? प्रभु के आगे हमें उल्ट नहीं चलना, हमें खुदा के साथ सीधे चलना है। अगर हम खुदा के साथ उल्ट चलते हैं तो खुदा भी हमारे साथ उल्ट चलेगा। समझ आ रहा है? योना नबी उल्ट चला तो खुदा भी उतनी देर तक उल्ट चलता रहा जब तक कि उसने पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया, जो से बोलो हालेलुया। आज समय है, एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम निकालो जल्दी से, 2 बाब प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 3 का 19 वचन पढ़े जल्दी से। 3 का 19 पढ़ो जल्दी से। नहीं, प्रेरितों के काम 3 का 19। इसलिए मन फिराओ। हाँ, क्या कह रहा प्रभु का वचन? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हालेलुया। कौन से दिन आए? विश्राम के। विश्राम क्या होता है? शांति के दिन। वचन कहता है इसलिए क्या करो? मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, अपने गुनाहों को छोड़ो। तो खुदा कहता है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप, बोलो क्या किए जाएं? मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्राम के दिन। अगर आप चाहते हैं आपका घर विश्राम स्थान बने, शांति का स्थान बने, बरकत का स्थान बने, तो खुदा के लोगों क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप। पश्चाताप करें, पाप को छोड़े। हालेलुया। अगर आप बरकत चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार में बरकत चाहते हैं, पाप छोड़े। योना ने जब पाप छोड़ा, योना ने जब अपनी गलती मान ली, तो खुदा ने उस पर क्या की? दया की।
अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, पाप छोड़ना है। हालेलुया। हमें सीधे चलना है। जब हम परमेश्वर के साथ सीधे चलेंगे, परमेश्वर भी हमारे साथ क्या होगा, सीधा चलेगा। हालेलुया। फिर हम कभी मुसीबत नहीं सहेंगे। मुसीबत आएगी भी तो परमेश्वर उन सारी मुसीबतों में क्या करेगा, सहायता करेगा, है ना। अगर भजन संहिता उसकी 53 में पढ़ो तो बड़ा अच्छा लिखा है। देखो क्या लिखा है, निकालो भजन संहिता। अगर मुझे वो वचन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। उसका 51 का 17 पढ़ो। हाँ, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब आप टूटे मन से प्रभु के आगे बलिदान चढ़ाओगे, प्रार्थना करोगे, वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पुसे हुए मन को तुच्छ नहीं। जब आप टूटे मन से प्रभु के आगे प्रार्थना करोगे, हालेलुया, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी प्रार्थना को क्या करेगा। अगर आप टूट चुके हो, अगर आप बिखर चुके हो, अगर आप सोच रहे हो अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आज आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, खुदा के आगे टूटो। लिखा 99 के लोग खुदा के आगे टूटे, खुदा के आगे झुके, खुदा के आगे प्रार्थना करने लगे, पश्चाताप करने लगे, और परमेश्वर ने उन पर क्या की, दया की। हालेलुया। अगर आज आप भी प्रभु के आगे पश्चाताप करोगे, प्रभु के आगे प्रार्थना करोगे, प्रभु के आगे दुआ करोगे, तो खुदा के लोगों, मैं आज आपको प्रभु का दास होते बताना चाहता हूं, आपके घर में इतनी बरकत आएगी, आपके बच्चों में इतनी बरकत आएगी। खुदा के लोगों, आपके बच्चे दुनिया के बच्चों से अलग बच्चे दिखेंगे। जो से बोलो हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपके बच्चे दुनिया के बच्चों से अलग दिखेंगे। अगर आपका परिवार दुनिया में, दुनिया के बीच में, आपके रिश्तेदारों के बीच में आपका परिवार अलग दिखेगा।